आज की इस वीडियो में जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के आप लोग डियर हैं सबको वेलकम कर रहा हूं। ओके, आज का जो वीडियो है अपना यह होने वाला है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। किसके ऊपर? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, जिसमें हम जो है आज 60 प्लस यानी लगभग 60-65 के आसपास मैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यह 60 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन का नॉलेज देगा। कितने? 100। जी हाँ मेरे डियर, बहुत नॉलेज देगा, क्योंकि हम आज पूरे ऑपरेशन करेंगे अच्छे से क्वेश्चन का और एक्स्ट्रा नॉलेज भी देंगे। तो जो भी लोग सेकेंड ईयर में है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, आपको एमसीक्यू मैं इससे पहले आपको 3 सब्जेक्ट का करा दिया हूँ, चाहे वो आपका MSN 1 हो, 2 हो या फिर मेंटल हेल्थ हो। यह आखिरी है एमसीक्यू का, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको झलक दे दिया हूँ सभी सब्जेक्ट का, ताकि आप लोग भी ये देखें कि हाँ ऑब्जेक्टिव्स भी कैसा होता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यह सब आपको nursingyan.com पर आपको यह डाला हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और चैनल पर तो आपको ये वीडियो मिल ही जाएगा। बाकी कहता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम क्या है? ठीक है, अभी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम क्या है? तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है इसका पुराना नाम क्या है? EPI, PPI, BFHI, RCH। तो आपको इनमें से बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, पहला, ठीक है, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम, ये हो गया। BFHI को कहते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ओके, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। RCH को कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इनमें से 3 का आपको मैंने बता दिया फुल फॉर्म। ओके, दूसरा कहता है कि क्लोस्ट्रम स्रावित होता है। सबसे पहले जानिए कि जो क्लोस्ट्रम क्या होता है। क्लोस्ट्रम जो महिला, ठीक है, जो महिला बच्चे को जन्म देती है और जन्म के तुरंत बाद जो उसके स्तन से जो उसके मिल्क निकलते हैं, वह पहला मिल्क क्लोस्ट्रम होता है, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, जो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है एनर्जी के लिए। उसके बाद यह गाढ़ा पीला मिल्क होता है और यह क्लोस्ट्रम दूध जो होता है कब तक स्रावित होता है? तो नॉर्मली तौर पर बच्चे को जन्म देने के 2 से 3 दिनों तक यह दूध जो है स्रावित होते रहता है स्तन से, ठीक है। तो शिशु जन्म के पहले 7 दिन गलत, शिशु जन्म के पहले 15 दिन गलत, शिशु के जन्मों के बाद पहले 3 दिन तक यही सही होगा, जन्मों के प्रथम 30 दिन तक गलत। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कहता है नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? देखिए, अब जो शिशु जन्म लेता है तो अगर वह पहला जो मल त्यागता है तो उस पहले मल को हम लोग क्या कहते हैं? येलो ब्लैक स्टूल, यूकोनियम और लास्ट में म्यूकोनियम। तो राइट आंसर क्या होगा? म्यूकोनियम ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, आगे हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, एकदम अच्छे से समझिए, एक एक क्वेश्चन को ऑपरेशन करेंगे। समान शिशु का अपगार स्कोर कितना होता है? कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नॉर्मल अपगार, नॉर्मल कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, कितना अपगार स्कोर नॉर्मल बच्चे को होना चाहिए? मैं आपको बता दूं, अपगार स्कोर एक चार्ट होता है जिसके द्वारा हम ये चीज़ें तय करते हैं कि बच्चा जन्म के बाद किस कंडीशन में है, क्या वह वातावरण से सामंजस्य बना पा रहा है, क्या नहीं बना पा रहा है, यह अपगार स्कोर बताता है। तो अपगार स्कोर में 0, 1 और 2 ये 3 अंक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यह 3 अंक मिलाकर कुल मिला के 5 रंग के चीज़ों को, शिशु के 5 चीज़ों को हम लोग यह 0, 1 और 2 देते हैं और इसी अनुसार हम जो है ऐड करते हैं और पता करते हैं कि कितना अपगार स्कोर आ रहा है, ठीक है। अगर शिशु में 4 से 6, 7 से 10, 0 से 3, 5 से 6, समझ गए बातें को बता रहे हैं। 4 से 6 जो होता है ऑप्शन नंबर ए है। 4 से 6 माना जाता है कि बच्चा को अभी जो है दिखाने की ज़रूरत है, मतलब वह नॉर्मल से लो में रहता है, नॉर्मल से लोअर रहता है, उसको ज़रूरी है, ठीक है, दिखाना। 7 से 10 बताता है वेरी गुड, बच्चा जो है बिल्कुल सामंजस्य बैठा पा रहा है वातावरण से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे श्वसन की हो चाहे टेम्परेचर की हो, सब चीज़ में ठीक है बच्चा। 0-3 बताता है, 0 से 3 अंक बताता है कि बच्चा काफ़ी जो है सीवियर कंडीशन में है, मतलब गंभीर हालात में है, इसे
बहुत ही इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। ओके, 5 से 6 यह भी एक इसी में आता है। ओके, तो 7 से 10 शिशु का जो है अपगार नॉर्मल माना जाता है। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये चीज़ें को आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि वह रोग जिसमें कॉपलिक स्पॉट दिखते हैं। आप लोग को मैं बता दूँ कि जो कॉपलिक स्पॉट होता है वह आपके जो ओठ होता है, जो लिप्स होता है बच्चे का, उसके आसपास एक जो है दाने दाने से चकाता से लाल लाल रेडनेस निकल जाता है, रेसेज निकलता है, उसी को हम लोग कॉपलिक स्पॉट कहते हैं। और ऐसा जो है किसमें देखने को मिलता है? कोलेरा, हैजा, मिजल्स, कुकुर खांसी, टाइफाइड। तो यह देखने को मिलता है खसरा, मिजल्स में। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे 6ठा नंबर है, कहता है कि HIV क्या होता है पता है ना? HIV वायरस है जो कि एड्स पैदा करता है। तो HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चे को दिया जाने वाला उपचार क्या है? देखिए, चाहे बच्चा संक्रमित हो चाहे सियाना संक्रमित हो, उसके लिए जो ट्रीटमेंट थेरेपी चलता है FRT, ART, OPT, MDT, तो इसके लिए जो चलता है वह ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलता है। बी ऑप्शन सही है। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइए मल्टी ड्रग जो ये ट्रीटमेंट होता है MDT, यह किस में चलता है? कमेंट कीजिए। ओके, 7वां है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, दूध की दांत की संख्या जो होता है वह टेम्पोररी होता है। ठीक है, कुल मिला के 32 दांत जो है होता है, उसमें से जो 20 दांत होते हैं वह दूध के दांत होता है। ओके, बातें को समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है 8वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि आपके किस विटामिन के जो है कारण आपका जो ब्लड है वह जमता है, क्लॉट करता है, कौन से विटामिन के कारण? तो आपको पता है विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो वही चीज़ें तो यहाँ भी पूछ रहा है, क्वेश्चन को घुमा दिया है कि ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त के थक्का फैक्टर का निर्माण प्रेरित करने वाला विटामिन कौन है? तो वही है विटामिन के है। बातें को समझिए। ओके, चलिए, उसके बाद है आपका यहाँ पे 9वां है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के जो राइट्स है, जो चाइल्ड राइट्स है, इसकी घोषणा किस वर्ष में स्वीकार की गई? देखिए, बहुत सारे देशों ने जो चाइल्ड राइट्स है, जो बच्चे का जो अधिकार है कि एक बच्चे को क्या क्या अधिकार होना चाहिए, वह अधिकार कब घोषित किया गया? 56 में, 1959, 1974, 1986। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1959 है, इसमें चाइल्ड राइट्स को घोषित किया गया। 10वां है गर्भधारण की उम्र 37 सप्ताह हफ्ते पूर्ण होने से पहले। देखिए, पूर्ण होने से पहले की बात कर रहा है, समझ गए? और यह पूर्ण होने से पहले जब बात करेगा 37 सप्ताह, तो 37 सप्ताह से पहले मतलब 37 सप्ताह से कम। और जैसे ही कोई बच्चा अगर 37 सप्ताह से पहले जन्म लेता है, कोई महिला अपने बच्चे को 37 सप्ताह प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले अगर वह जन्म देती है, तो उसका जो बच्चा होता है वह प्री टर्म हो जाता है, मतलब अपरिपक्व बच्चा होता है। बातें को समझिएगा, वह बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ रहता है 37 सप्ताह से पहले वाला। ओके, तो ये सब चीज़ें को याद रखिएगा। 11 है बच्चे को जो वृद्धि होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं? बच्चे का हाथ पैर बढ़ना, वजन बढ़ना, ठीक है, वो सब को तो हम ये करते हैं, लेकिन हम लोग जो हाथ के हो गया, पैर के हो गया, सिर के हो गया, इन सब के जो परिधि होता है हम किस में मापते हैं? क्रीगा में, सेंटीमीटर में, पाउंड्स में, लीटर में। तो हम जो है सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है यहाँ, 12 नंबर है, कहता है एंटेरियर फ्रंटले का दूसरा नाम क्या है? आपको मैं बता दूं कि शिशु का जो खोपड़ी होता है कुछ इस प्रकार से, तो उसमें एक आगे का भाग होता है जबकि एक पीछे का जो है कुछ इस प्रकार से भाग होता है। ठीक है, ये जो है कुछ इस प्रकार से आपको जो है देखने को जो है मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से खोपड़ी होता है, तो आगे वाला जो हम लोग का ललाट है वो फ्रंटले होता है, आगे का होगा एंटेरियर तो पीछे का होगा पोस्टेरियर। तो कहता है आगे वाला जो ललाट है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका दूसरा नाम सूचर। देखिए, सूचर्स क्या होता है? सूचर ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यही सब सूचर है। ज्वाइंट को हम लोग सूचर कहते हैं। जो खोपड़ी में दो प्लेटों के, दो हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है बच्चे में, शिशु में, वही सूचर्स कहलाता है। ठीक है, अल्फा ब्रेगमा लैम्बॉयड। तो ये जो ब्रेगमा होता है, ब्रेगमा एंटेरियर फ्रंटला का दूसरा नाम ब्रेगमा होता है, ध्यान दीजिएगा। 13 है BCG किसके बचाव के लिए दिया जाता है?
आपको पता है बैसिलस, ठीक है, बैसिलस कॉलमेंट, ठीक है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म है। यह बचाव के लिए किसके लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन है, स्तन दूध में मतलब स्तन में जो दूध होता है उसमें इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन? आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीआई। तो जो आपका माँ के दूध में जो स्तन में जो दूध होता है बच्चे को लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसमें आईजीए जो है पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन ए। अपगार स्कोरिंग की कुल अंक कितनी होती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपगार में, ठीक है, अपगार में आपसे पूछे कि हाईएस्ट कितने कुल अंक होते हैं, ठीक है, कुल अंक हाईएस्ट कितने होंगे? स्कोरिंग, ठीक है, स्कोरिंग में ऐड होता है तो 10 होगा। हाईएस्ट कितना होगा? 10 होगा। और अगर लोवेस्ट की बात करेगा तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 जोड़िएगा, 0 0 सब 0 तो 0 हो जाएगा। हाईएस्ट जो अंक होगा वह 10 होगा। ओके, 16 है, कहता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो डे होता है, सप्ताह होता है, कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान जो सप्ताह होता है वह कौन से सप्ताह में मनाया जाता है? तो वह अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अभी आने वाला जो अगस्त है समय पर, तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपके मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ओके, कॉप्लिक स्पॉट एक निदान चिन्ह है किसका? तो आपको पता होना चाहिए कि नैदानिक चिन्ह वह चिन्ह होता है जिसको देखकर हम डायग्नोस्टिक करते हैं, मतलब उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कॉप्लिक स्पॉट दिखता है मिजल्स में, तो मिजल्स का ही नैदानिक चिन्ह होगा, बातें को समझिए। 18 है, बीसीजी दिया जाता है, बीसीजी किस मार्ग से दिया जाता है? आईवी के द्वारा, आईएम के द्वारा, सबक्यूटेनियस द्वारा या इंट्राडर्मल द्वारा? तो जो आपका बीसीजी का टीका होता है वह इंट्राडर्मल दिया जाता है। बीसीजी के टीका देने के बाद जो है आपको एक स्पॉट यानी एक धब्बा बन जाता है, ठीक है, जो आपके संपूर्ण जीवन में रहता है, समझ गए। जन्म के समय नवजात शिशु का वजन जो है 2500 ग्राम से कम होने को क्या कहते हैं? 2500 ग्राम, इसे आप लोग अगर केजी में कीजिएगा तो 2.5 केजी होगा, ठीक है, 2.5 किलो। तो जब बच्चे का वजन 2.5 केजी से कम हो जाए, यानी 2500 ग्राम से अगर बच्चा कम है जन्म लेते समय, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? LBW, लो बर्थ वेट बेबी, यानी LBW मतलब कम वजन वाला शिशु कहा जाता है। ओके, 20 नंबर का है यहाँ पे, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की समान मात्रा कितनी होती है? आप लोग सुने होइएगा अक्सर, नवजात मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, मतलब नवजात शिशु। तो जो नवजात शिशु होता है, आप लोग सुने होइएगा कि लोग कहता है कि जो बच्चा होता है उसमें सिर्फ ब्लड ही ब्लड भरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही बात है, उसमें जो आपका रेशियो मिलता है हीमोग्लोबिन का, अब चूँकि हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है, इसी के हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। यह ऑक्सीजन को जो है क्या करता है? वहन करता है, पहुंचाता है पूरे बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चे में वह लगभग 14 से लेकर 20 के रेशियो में, सभी बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं, इसके बीच में अगर है तो वह बच्चा का रेशियो माना जाता है। तो देख लीजिए इनमें कौन सा है, 18 राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बीसीजी टीके की मात्रा कितनी होती है? बीसीजी के टीके की मात्रा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एट ए बर्थ के समय, ठीक है, बर्थ के समय, जन्म के समय या उसके 1-2 दिन में अगर देना है तो वह दिलाता है 0.05 ml, इतना दिलाता है एट ए बर्थ, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 महीना के बाद और 1 साल, अगर 1 साल का अगर बच्चा है, अगर उसको आपको देना है तो उसके लिए हम 0.1 ml चूज करते हैं, बातें को समझिए, ठीक है। उसके बाद है फूले जठर निर्गमन संकीर्णता, मतलब पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य नैदानिक लक्षण क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है वह मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ,
ये जो आप ये पाइलोरिक स्टेनोसिस देख रहे हैं, यह पाइलोरिक स्टेनोसिस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार पूछता है 10 नंबर में, ठीक है। अब ये पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है, यह बच्चे में जो होता है वह पाइलोरिक मार्ग में संकुचन के कारण होता है। अब पाइलोरिक मार्ग होता कहाँ है, तो जो लोग अगर एनाटॉमी को सही से पढ़े होंगे उनको पता है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हूँ कि आपका जो अमाशय होता है, जो ये पेट वाला एरिया होता है, और पेट वाला जो अमाशय वाला भाग जो आपके छोटी आंत से कनेक्ट होता है, तो छोटी आंत के स्टार्टिंग पार्ट जहाँ से कनेक्ट होता है और अमाशय के आखिरी भाग जहाँ से छोटी आंत से कनेक्ट होता है, उसके बीच में एक वृत्ताकार मांसपेशी का बना हुआ यह पाइलोरिक संरचना होता है, जो खुलता है बंद होता है, जो खुलता है बंद होता है, जो क्या करता है, आंत में गए हुए भोजन को वापस से पेट में आने से रोकता है, ठीक है। तो अगर इसमें स्टेनोसिस हो जाता है, यह संकुचित हो जाता है, ठीक है, यह रास्ता यहाँ पे कम हो जाता है संकुचन होने से, ठीक है। तो इससे होता यह है कि जो भी भोजन बच्चा करता है, चूँकि रास्ता छोटी आंत में जाने का कम है पाइलोरिक मार्ग से, तो वहाँ से भोजन करने के बाद पेट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है स्टोर होने लगता है, जिसके कारण जो है भोजन खाने के बाद जो है क्या होता है, मुंह से वापस निकलने जैसे लगने लगता है, ठीक है। तो उसे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं, ओके, मतलब वापस मुंह में भोजन आना जो भोजन फीडिंग किए हैं, ठीक है। 23 है फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध क्या है। फिमोसिस वो होता है जो सीसन एक बड़े आदमी में भी देखने को मिलता है। फिमोसिस कहा जाता है, जैसे मानिए यह सीसन है, ठीक है, यह सीसन है, यह आपका क्या है, सीसन है, ठीक है। अब इस पर स्किन होता है, ठीक है, स्किन होता है, और ऊपर का स्किन अगर आपके मेल के बच्चा का या किसी बड़े आदमी में भी ऊपर का स्किन अगर सही से बैक नहीं हो पा रहा है, नहीं स्किन जो है ऊपर के ग्लैंस से हट रहा है, टोपी वाले गोलाकार संरचना से अगर आपके स्किन पीछे की तरफ नहीं आ रहा है और काफ़ी दर्द हो रहा है लाने में, तो वह फिमोसिस हो जाता है। और फिमोसिस आपके काफ़ी आगे चल के यौन संबंध बनाने में, इन सब में दिक्कत करता है। तो उसके लिए सरकमसीजन होता है, जो ऊपर के मुंडी वाला पार्ट से स्किन को काटकर हटा दिया जाता है। और अक्सर लोग जो है कहते हैं कि किसी एक खास जो है धर्म में ये चीज़ें किया जाता है, आप लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए 24 है भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं की खाने की इच्छा। देखिए भोजन तो सब लोग करते हैं, बच्चा भी दूध पीता है, सेरेलैक्स खाता है, क्या क्या बच्चे को जो फीडिंग है वो करता है, सियाना को जो है वो करता है। लेकिन आप लोग देखिएगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि भोजन से उसको कम चाहत रहेगा, ठीक है, भोजन से कम जो खाने की चीज़ है उसको कम चाहत रहेगा, लेकिन जो नहीं खाने वाला है उसके तरफ उसको ज़्यादा रहेगा। जैसे ईंट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, खली हो गया, राख हो गया, इन सब चीज़ों के तरफ जो है, मिट्टी हो गई, ये सब चीज़ों को जो है वह चोरी छुप के बहुत खाता रहता है बहुत सारे बच्चे, तो उसे हम लोग पाइका कहते हैं। आप प्राकृतिक पदार्थों को भक्षण करना, ठीक है ना। 25 नंबर है कौन सी दवाई टीबी नाशक नहीं है। इन चारों में बताना है कि कौन से दवाई टीबी का नाशक नहीं है, मतलब टीबी के लिए काम नहीं करता है। आपको बता दे INH को आइसोनियाजाइड कहते हैं, जो कि टीबी में दिया जाता है, रिफाम्सिन भी दिया जाता है, इथाम्बुटोल भी दिया जाता है, बट रेनिटाइडिन टीबी का दवाई नहीं है। रेनिटाइडिन यह गैस को कम करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर का है, देख लीजिए 26 नंबर का है चिकन पॉक्स का कारण क्या है। आपको पता है चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, यह वायरस विषाणु जनित रोग है। और चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। किसके कारण, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। 27 नंबर है बच्चे में जन्म के समय के वजन से 2 गुना वजन कब होता है। मानिए बच्चा अगर 3 kg के था जन्म के समय, तो यह 6 kg का वजन यानी अपने जन्म के समय के वजन के 2 गुना कब होगा, 2 गुना कब होगा, कितने उम्र में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब आपसे 2 गुना पूछे तो 4 से लेकर 6 महीने के बीच में जब बच्चा का उम्र हो जाता है,
तो वह अपने जन्म के वजन के 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिएगा 4 से 6 के बीच में कौन दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है या 6 दिया है, इसी के बीच में होगा ऑप्शन। ठीक है, तो हम देख लीजिए 5वें महीने यहाँ पे दिया गया है, राइट आंसर यही होगा इसका। ओके, 2 गुना। अगर मान गए आपसे 3 गुना पूछ दे कि भाई जन्म के वजन के कितने समय बाद 3 गुना हो जाएगा वजन बच्चा का, तो यह होता है 12 मंथ में। 12 मंथ में बच्चा जो है क्या हो जाएगा, वह अपने वजन के 3 गुना हो जाता है। अच्छा, अगर 4 गुना आपसे पूछ दे कितने होता है 4 गुना वजन के, कब हो जाएगा, तो कमेंट करके आप लोग बताइए। ओके, 28 है, 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच में उपस्थित सूचर कौन सी होती है। मैं बता दूं, अभी मैंने बताया कि बच्चे के खोपड़ी में जो है ज्वाइंट होता है जिसे हम लोग सूचर्स कहते हैं। ऐसे हम लोग तो ज्वाइंट को संधि के नाम से जानते हैं, लेकिन बच्चा के खोपड़ी में, शिशु के खोपड़ी में जो ज्वाइंट होता है वह सूचर्स के नाम से जाना जाता है। और आगे वाला फ्रंटल होता है, तो फ्रंटल में ए वाला और ए वाला के बीच में जो ये सूचर्स होता है, इसे हम लोग कौन से सूचर्स कहते हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए मैं रखता हूं। आप लोग कहीं से न ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर 28वां प्रश्न तक अगर आप आ चुके हैं तो कमेंट ज़रूर आप करेंगे, तो मैं समझूंगा कि हाँ आप वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर अभी तक आप नहीं देख रहे हैं मतलब आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 नंबर है, जन्म के समय बच्चे की औसतन लंबाई कितनी होती है। मानिए कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म के समय उसका वज़न कितना होता है, सॉरी वज़न नहीं, लंबाई 40 सेंटीमीटर, 50 सॉरी 60, 100, 50। तो इसका जो सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 30 नंबर है, चीज़ के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाया जाता है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, बच्चा जब जन्म लेता है तो आप लोग देखिएगा जन्म के समय उसके बॉडी पर बहुत सारे चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, वाइट वाइट चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलता है। तो बेसिकली वह चिपचिपा वाइट पदार्थ क्या होता है जो उसके बॉडी पर लगा होता है, तो वह बेसिकली वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है, लेनुगो, गर्भलोम, क्लोएस्ट्रम, मिकोनियम। तो बेसिकली वह जो है भ्रूण स्नेह होता है, यानी जिसे हम लोग वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। ठीक है, यह पदार्थ होता है जो बॉडी पर लगा रहता है। वृषणों का वृषण कोश में यानी जो टेस्टिज होता है, आपको पता है मेल में टेस्टिज 2 टेस्टिज होता है, जिसे हम लोग अंड को अंड कहते हैं, अंडा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसिल के नॉर्मल नाम पर जानते हैं। ठीक है ना, तो जो वृषण होता है वह स्क्रोटम, जो चमड़े की थैली होती है जिसमें आपके 2 रहता है, इसी को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। तो इस स्क्रोटम में अगर यह 2 अंडे के संरचना अगर नहीं आ पाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि जो 2 हाइड्रो टेस्टिज होता है वह आपके स्क्रोटम में, थैला में नहीं आ पाता है। ठीक है, एक या दोनों हो सकता है, या एक आ जाए एक ना आए, या दोनों ना आए। ठीक है, तो ये होता है क्रिप्टोकिडिज्म। 32 है, कह रहा है नाक से रक्त आने को क्या कहते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि नाक से रक्त आने को नक्सीर एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। ओके, 33 है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। स्कर्वी विटामिन सी, बेरी विटामिन बी और रिकेट्स विटामिन डी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे 34 नंबर, जन्मजात बीमारी एक उदाहरण है किसका। जन्मजात बीमारी जो जन्म के समय से ही मौजूद होता है, बच्चे में जन्मजात होता है। बहुत सारे बीमारी है, आप लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा कि आपको बहुत सारे बीमारी ऐसे मिलेंगे जो जन्मजात होते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस, डेंगू, मलेरिया, स्पाइना, देखिए ये सब कोई जन्मजात नहीं होता है, लेकिन स्पाइना बाइफिरा होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि पीठी के निचले भाग में एक निकला हुआ रहता है स्पाइन का सूजन सा, वही स्पाइना बाइफिरा होता है। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। 35 है, एड्स का कीटाणु क्या है, एड्स का रोगजनक क्या होता है। तो आपको पता है एड्स HIV वायरस के कारण होता है, तो यही है। ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण क्या होता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए। एक बच्चा है उसको मात्र
स्तनपान मतलब एक्सक्लूसिव जो ब्रेड फीडिंग होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, वह कब तक देना चाहिए? तो एक बच्चे को आम तौर पे 6 मंथ के उम्र तक जो है उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही देना चाहिए। जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग देंगे वह उतना ज़्यादा तगड़ा, अच्छा और उसका बुद्धि अच्छा होगा, ठीक है। आजकल बच्चे मंद बुद्धि के क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 से 3 महीना माँ अपने दूध पिलाई और बंद कर दी। 2 से 3 महीना ये भी मैं बहुत कह दिया, शुरू से ही जो है उसको पॉकेट के दूध, बाजारू दूध जो है देने लगता है, जिसका नतीजा होता है कि बच्चा जब सियाना होता है तो वो तो अच्छे घर का है, उसका बॉडी वडी काफ़ी सुंदर है, लेकिन वह क्या होगा, मंद बुद्धि का हो जाता है, ठीक है। आप लोग अच्छे अच्छे घर में देखिएगा कि उसका बच्चा, अच्छे अच्छे घर का बच्चा जो है ना सही से बोल पाएगा, ना सही से एक्टिविटी कर पाएगा, ना सही से जो है वो पढ़ पाएगा, जहाँ बैठेगा मुख की तरह बैठे रहेगा। आजकल ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे घर के स्टैंडर्ड जो फीमेल होती हैं, जो नई नई माँ बनी रहती है, वह ब्रेस्ट फीडिंग कराना सही नहीं समझती है, जो कि काफ़ी गलत होता है। इसका नुकसान उसको खुद को भी है और बच्चे को भी है, ठीक है। 37 है, 100 मिली माँ के दूध से कितनी कैलोरी मिलती है? अगर एक माँ के दूध 100 मिली अगर दिया जाए तो बच्चे को लगभग जो है 60 से 70 के आसपास कैलोरी मिल जाता है आराम से, ठीक है। यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन है कि फुफ्फुस गुहा में पीप मतलब क्या होता है? पस। तो अगर प्लूरल कैविटी में पस भर जाता है तो पस भरने को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, पस भरने को एम्फाइमा कहते हैं, एम्पाइमा कहते हैं, और एम्फाइसिमा, सीमा, ठीक है, सीमा, यह जो है एल्बोली में हवा भरने को कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। निमोनिया फेफड़े के संक्रमण को कहते हैं, ओके, हो गया। 39 है यहाँ पे, नियोनेंटल हाइपोग्लाइसेमिया मतलब एक नवजात शिशु में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है तो उसको इलाज के लिए हम लोग कौन सा देते हैं? नॉर्मल सलाइन, 10% डेक्स्ट्रोज, इंसुलिन या स्टेरलाइज वाटर। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे में अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए तो उसको हम लोग 10% डेक्स्ट्रोज जो है देते हैं उसके वेट के अनुसार, ठीक है। 40 है, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यह थ्योरिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसको अच्छे से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। कितना होगा सही से आप लोग बना के, ये आंसर मत देखिए, ये आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत है, आप लोग इसको बनाकर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए 41 है, एस्केरेसिस क्या होता है? एस्केरेसिस देखिए, आप लोग पढ़े होइएगा, पिन वर्म होता है, हुक वर्म होता है, टेप वर्म होता है, ठीक है, अलग अलग जो है आपके कृमि होते हैं, ठीक है। उसी में से आपका एक एस्क्रेसिस है। एस्क्रेसिस होता क्या है? तो एस्क्रेसिस एक प्रकार का राउंड वर्म होता है, कृमि होता है, जो आपको पाया जाता है, ठीक है। 42 है, किसकी कमी जिससे हीमोफीलिया ए होता है? तो हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होता है? तो आपको पता होना चाहिए, अलग अलग फैक्टर है, उस फैक्टर में से फैक्टर 8 की कमी होने से हीमोफीलिया ए होता है, ओके। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए। 43 नंबर है, मेरुदंड के पीछे की ओर वाली वक्रता को कहते हैं। देखिए, मेरुदंड यानी स्पाइनल जो होता है अपना स्पाइनल कोड, वह स्पाइनल कोड पीछे की ओर अगर सी आकार के बना लेता है तो इस वक्रता को हम लोग क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर सी के अनुसार वक्रता बनाता है स्पाइनल तो उसे लॉर्डोसिस कहते हैं, जो कि पीछे की ओर बनाता है। और नॉर्मली यह कुबर का, सबसे आम भाषा में इसे कुबर कहा जाता है कि कुबर निकल गया है, ठीक है, यह लॉर्डोसिस होता है। 44 है, विल्सन ट्यूमर संबंधित है। माय डियर, विल्सन ट्यूमर किडनी में होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है। 45 है, मोरो रिफ्लेक्स। आप लोग पढ़िएगा, चाइल्ड हेल्थ में बच्चे को अलग अलग बहुत सारे रिफ्लेक्सेज है, ठीक है। उन रिफ्लेक्सेज में एक मोरो रिफ्लेक्स होता है, जिसमें बच्चा के सामने चिल्लाने से, चीखने से बच्चा चौंक जाता है और रोने लगता है हाथ मुट्ठी बंद करके। तो मोरो रिफ्लेक्स वही होता है। यह मोरो रिफ्लेक्स समाप्त हो जाता है जब बच्चा का एज 3 से 4 महीना होता है, तो यह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। 46 है, पोस्टेरियर फ्रंटले के आकार कैसा होता है? तो जो पोस्टेरियर फ्रंटली का जो आकार होता है वह ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओरल थ्रस का कारण क्या है?
ओरल थ्रस को आम भाषा में हम लोग मुख पाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख पाक बोलते हैं। यह ओरल थ्रस बच्चे के मुंह में, जीभ में जो है दाना दाना सा छल्ला सा निकल जाता है और यह एक संक्रमण के कारण होता है और बच्चा जो है स्तनपान करना, फीडिंग करना बंद कर देता है। ओरल थ्रस का कारण जो अपना होता है फंगस होता है, जिसे हम लोग फफूंदी कहते हैं। ठीक है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? देखिए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से ऑप्शन से आप लोग छांट लीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन मलेरिया तो होगा नहीं, रतौंधी होगा नहीं, स्कर्वी होगा नहीं, तो क्वास्कियोर ही इसका राइट होगा। ठीक है। 49 है, मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं? देखिए, आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा सीधा मस्तिष्क के प्रदाह मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है। एक पूछेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिनजिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिनजिन्स। ठीक है, मेनिनजिन्स। तो मेनिनजिस चूँकि आपके ब्रेन के कवर है, झिल्ली है जो ब्रेन को कवर करके रखता है, सुरक्षा देता है, तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन पूछेगा तो वह हो जाएगा आपका क्या चीज़? मेनिंजाइटिस। ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? मस्तिष्क के पर्दा। यहाँ पे नहीं कहा है कि मस्तिष्क के झिल्ली में पर्दा या मस्तिष्क के आवरण में पर्दा। ठीक है, सीधा मस्तिष्क पूछा है। तो मस्तिष्क में पूछा है तो एन्सेफलाइटिस राइट होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हमसे मेनिंजिस के पर्दाह पूछेगा तो मेनिंजाइटिस, नेफ्रॉन के पर्दाह को नेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस होता है जो आपके मूत्राशय के पर्दाह होता है उसको कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है, कहता है मेरुदंड के मध्य रेखा से बगल की ओर वक्रता को क्या कहते हैं? देखिए, मेरुदंड की मध्य रेखा से बगल की ओर वक्रता को क्या कहते हैं? तो इसे स्क्लियोसिस कहते हैं। ठीक है। जो ऊपर वाला आप लोग सी आकार वाला लॉर्डोसिस वाला देखे हैं ना, उससे रिलेटेड ही यह प्रश्न है। ठीक है। लेकिन यह मध्य रेखा से बगल की ओर है इसलिए स्क्लियोसिस होगा। अब यहाँ पे है आपके सामने 51 प्रश्न है। यह एक कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्र मार्ग की नलिका शीशन के निचली सतह पर खुलती है। जैसे मानिए कि यह पिनस है। ठीक है, यह पिनस है। ठीक है, यह पिनस है, मूत्र जो है विसर्जन करने वाला। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बच्चा है, बच्चा जन्म लिया। ठीक है। अब होना चाहिए यहाँ पे बीच में सेंटर में छिद्र होना चाहिए, आराम से यहाँ से जो है यूरिन निकलेगा। लेकिन ऐसा कुनिर्माण होता है बच्चा में कि यहाँ पे छिद्र नहीं होकर यह छिद्र जो है मूत्र नलिका शीशन के निचली सतह यानी यहाँ पे या यहाँ जड़ में कहीं भी निचली सतह पर या यहाँ भी निचली सतह पर होता है। ठीक है। तो यह एक कुनिर्माण होता है और यह होता है आपका हाइपोएस्पेडियासिस। क्या होता है? हाइपोएस्पेडियास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 52 है, माँ के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन सहायता करता है? देखिए, माँ के स्तन में दूध बनने के लिए जो सहायता करता है वह आपका प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, हालांकि ऑक्सीटोसिन भी मदद करता है दूध के सिक्रेशन में। ठीक है। 53 है, 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले वाले शिशु को क्या कहते हैं? ऊपर बता दिए कि जिसका 37 सप्ताह पूर्ण नहीं हुआ है उससे पहले अगर बच्चा जन्म ले ले तो उसे प्री टर्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, यानी प्री टर्म, अपरिपक्व बच्चा। 54 है, पैर का वह विकार मतलब पैर की वह समस्या जिसमें चलते समय पंजा यानी फुट धरातल से ऊपर और एड़ी धरातल पर। देखते हो, यह कोई बच्चा जो है पैर, जैसे यह मानिए पैर है, पैर ऊपर कर देगा पंजा वाला और जो एड़ी होगा वह एड़ी नीचे रखा रहता है यानी एड़ी पर चलता है। तो वह एक समस्या होता है जो अपने पंजा पर नहीं चल के पैर का वह जो है आपको एड़ी से चलता है। ठीक है, और पंजा जो है उठाया रहेगा। तो उससे कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, टेलिपस जो होता है, टेलिपस आपके पैर को मुड़ने को कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चा कोई जन्म लेता है और उसका पैर मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में टेलिपस होता है। लेकिन बच्चा एड़ी पर चले पैर उठाकर तो उससे हम लोग टेलिपस कैल्केनस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलिपस कैल्केनस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 55 है, डेप्सोन। डेप्सोन एक दवाई है जो आपके लेप्रोसी में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, लेप्रोसी के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओरल थ्रस, देखिए थ्रस वही है, थ्रस
डिजीज के लिए, मतलब जो अभी ओरल थ्रस ऊपर में देखे हैं ना, तो वह ओरल थ्रस के लिए प्रयुक्त होने वाली जो चिकित्सीय औषधि है वह कौन सी है इसमें? रिफाम्सिन तो होगा नहीं, निस्टाइटिन, पैरासीटामोल, इमिप्रामाइन, तो इमिप्रामाइन भी नहीं हुआ, पैरासीटामिन। नाइस्टिटिन एक क्रीम के रूप में भी आता है, स्नेहा के रूप में, जो बच्चे को मुंह में ओरल थ्रस होने पर उसके मुंह में इस्तेमाल किया जा सकता है निस्टाइटिन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 57 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्त शिशु में नहीं पाया जाता है? जब आप लोग प्रतिवर्त पढ़िएगा, रिफ्लेक्सेज पढ़िएगा, तो आप लोगों को जानकारी होगा कि पैटेलर रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, सक्सिंग रिफ्लेक्स, इनमें से सक्सिंग, रूटिंग, मोरोज ये पाया जाता है बच्चे में, बट पैटेलर रिफ्लेक्स नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 58 है, अपगार स्कोर का आधार क्या है? अब आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो अपगार स्कोर का जो आधार होता है श्वसन दर, रिस्पायरेशन भी होता है, ठीक है, मस्कुलर तन्यता ये भी होता है, त्वचा का रंग, स्किन कलर ये भी होता है, यानी इनमें से तीनों जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसे कुल कितना होता है? 5 होता है, उन पाँचों पर आधारित होता है, ठीक है। 59 है, नियोनेंटल जॉन्डिस के उपचार हेतु, मतलब नवजात पीलिया के उपचार हेतु किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? मैं बता दूं, आप लोग फोटोथेरेपी का नाम नहीं सुने होइएगा, ठीक है, अगर सुने हैं तो अच्छी बात है। फोटोथेरेपी एक प्रकाशीय उपचार होता है, ठीक है। इसमें जो प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे को जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए, वह नीला, मेन रूप से नीला होता है, बट नीला का प्रभाव कम करने के लिए इसमें साथ में वाइट रंग का ट्यूब भी लगाया जाता है, ठीक है ना। 60 नंबर का है, हाइड्रोसिफलस में स्कल परक्यूशन करने पर आवाज़ सुनाई देती है। हाइड्रोसिफलस क्या होता है? आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोसिफलस जो होता है यह खोपड़ी में बच्चे के मस्तिष्क में पानी भरने को कहते हैं। अब जब हाइड्रोसिफलस बच्चे को होता है, ठीक है, तो जो खोपड़ी होता है उसमें अगर आप ठकठकाते हैं तो वह फूटी हुई घड़े के समान जो है आवाज़ देता है, क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है, तो इसलिए ठकठकाने पर फूटे घड़े जैसे आवाज़ देता है, ठीक है। 61 है, नवजात में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? नवजात शिशु में ऐसे हम लोग मानते हैं कि 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल, बट नवजात में यह कम होता है। नवजात में राइट आंसर 60 से 80 दिन लगभग माना जाता है जीवन काल आरबीसी का। 62 है, बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय क्या है? तो बच्चे को अगर आपको टॉयलेट ट्रेनिंग कराना है बिस्तर से बचाने के लिए, बिस्तर को गीला करने से, आदत खराब होने से, तो 1 से 3 वर्ष के उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग उपयुक्त समय माना जाता है, ठीक है। 63 है, पीलिया का दूसरा नाम, जॉन्डिस का अदर नाम क्या है? ठीक है, इक्टेरस भी है, हाइपर बिलुब्रिनीमिया भी है, ठीक है। हाइपर मतलब ज़्यादा और बिलुब्रिनिया मतलब होता है बिलुब्रिन का लेवल बढ़ना, ठीक है, और इक्टेरस भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन सी राइट है। आज का आखिरी प्रश्न है अपना यहाँ पे, विडाल परीक्षण करना चाहिए। विडाल परीक्षण कब करना चाहिए? तो जब आपको लगे कि बुखार 7 दिन या इससे ज़्यादा हो गया है, तब आपको एक बार टाइफाइड का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में आपको रखना चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल जो है बहुत ही अच्छा 64 क्वेश्चन मैंने करा दिया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। अब आपको जो है इसको अच्छे से करना है, समझना है, और कमेंट करके बताइए कि कितना ज़्यादा यूजफुल रहा या नहीं रहा।